सोलाना, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि अगर हम इस छोटे से डिवाइस की मदद से हैकिंग परफॉर्म कर पाते तो हमारे लिए कितना आसान हो जाता। हमें किसी भी जगह लैपटॉप्स ले जाने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े सिस्टम्स या ऐसी मशीन्स ले जाने की जरूरत नहीं है। केवल एक छोटे से मोबाइल से, केवल हमारे नॉर्मल फोन से हम कोई भी हैकिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। और ये कैसे होगा, तो आज की इस वीडियो में लर्नर्स हम यही जानने वाले हैं। दिस इज आशीष कुमार, वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू साइबर पाठशाला। लर्नर्स, आज हम बात करने वाले हैं काली नेट हंटर इंस्टॉलेशन की। इस नॉर्मल से एंड्रॉइड डिवाइस में हम कैसे काली लिनक्स को, काली नेट हंटर को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें हमें हैकिंग के कई सारे टूल्स प्री इंस्टॉल्ड यानी पहले से इंस्टॉल मिल जाते हैं। और अगर वो सारी चीजें इस नॉर्मल से डिवाइस, छोटे से डिवाइस में ऐड हो जाए तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित हो सकता है। सो लेट्स सी लर्नर, ये कैसे पॉसिबल होगा। इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे अपने ब्राउजर पे और ब्राउजर पे जाके सर्च करेंगे टर्मक्स। जैसे आप टर्मक्स लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, आपके पास वैसे तो प्ले स्टोर पे भी टर्मक्स मिलेगा, बट लर्नर्स मेक श्योर कि आप लोग प्ले स्टोर के टर्मक्स को इंस्टॉल ना करें। उसके पीछे रीजन ये है कि जो प्ले स्टोर पर हमारा टर्मक्स पड़ा है उसकी रिपोजिटरीज पुरानी हो सकती है, यानी वो प्रॉपर अपडेटेड ना हो, इसके चांसेस हैं। और ऐसा होने पे आप एपीटी अपडेट और कई कमांड्स एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। सो हम क्या करेंगे, हमने टर्मक्स सर्च करा, हमारे पास जो पहली वेबसाइट है वो एफ की वेबसाइट है। इस एफ वेबसाइट पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ स्क्रॉल डाउन करने के बाद लर्नर्स आप देख सकते हो कि हमारे पास डाउनलोड एफ का ब्लू बटन आएगा, हमें इस पर क्लिक नहीं करना है। और स्क्रॉल डाउन करेंगे, उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे हमारे पास लिखा है डाउनलोड APK 109 MIB यानी MB। हम इस पर क्लिक करेंगे और हमारी फाइल का डाउनलोडिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही लर्नर्स हमारा टर्मक्स डाउनलोड हो जाएगा, हम इसके इंस्टॉलिंग प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। ये और कुछ नहीं, एंड्रॉइड का टर्मिनल है। जिस तरीके से काली लिनक्स में हम टर्मिनल यूज लेते हैं, उसी तरीके से हमारा एंड्रॉइड टर्मिनल है जिसका नाम टर्मक्स है। तो लर्नर्स, यहाँ पे हमारा डाउनलोड प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। हम ओपन बटन पे क्लिक करेंगे और हमारा टर्मक्स के ऐप का इंस्टॉलेशन का प्रोसेस यहाँ आ जाएगा। ये अलाउ कर रहा है कि सर क्या आप गूगल क्रोम को अलाउ करना चाहते हैं एप्लीकेशन टूल्स को इंस्टॉल करने के लिए। तो रिकमेंड तो यही करूंगा कि आप यहाँ से भले ही अलाउ ना करें। तो हम जाएंगे अपने फाइल मैनेजर पे और फाइल मैनेजर पे जाने के बाद लर्नर्स हम जाएंगे डाउनलोड्स फोल्डर में। आप एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। डाउनलोड्स में जाते ये रही हमारी टर्मक्स की एप्लीकेशन, हमने इस पर क्लिक कर दिया है। ये कह रहा है कि आप फाइल मैनेजर को अलाउ करना चाहते हो इंस्टॉलेशन के लिए, तो हमने इसे अलाउ कर दिया और बैक आ गए। के बटन पे क्लिक करके हमने कंफर्म कर दिया है कि यस, हमारे फाइल मैनेजर को अलाउ कर दिया जाए। टर्मक्स ऐप के इंस्टॉलेशन का बटन आया है, इंस्टॉल बटन पे क्लिक करा, थोड़ा वेट करेंगे और यहाँ पे इस टूल का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। लर्नर्स, चाहे हमारे पास कोई भी डिवाइस हो, प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। किसी भी डिवाइस से प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। एंड वन मोर थिंग कि यहाँ पे हमें डिवाइस रूट करने की जरूरत नहीं है। ये नॉन रूटेड डिवाइस में कैसे सेटअप हो रहा है वो देख रहे हैं। हमने ओपन बटन पे क्लिक करा, टर्मक्स ऐप स्टार्ट हो चुका है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे की प्रोसेस को कंटिन्यू करें, ये जरूरी है कि हम अपने टर्मक्स को कुछ जरूरी परमिशंस अलॉट कर दें, जिसकी वजह से आपको आगे चल के एरर्स आते हैं और आगे चल के इश्यूज आते हैं। यही वो पॉइंटर है जो मिस हो जाता है और उसकी वजह से आप लोग सेटअप नहीं कर पाते। तो हम यहाँ पे पहले से अलाउ कर देते हैं, बेसिक अलाउ हमने कर दिया। अब हम बैक आएंगे। टर्मक्स को चलाने से पहले हम बिल्कुल बैक आ चुके हैं। टर्मक्स ऐप पे जाएंगे, क्लिक करके रखेंगे, ऐप इन्फो में जाएंगे या फिर आप सेटिंग से भी ऐप इन्फो में जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, डेटा यूजेज का जो ऑप्शन है देखेंगे क्या यहाँ पे कुछ अलाउ करना है, सब कुछ सही है। बैटरी में जाएंगे, यहाँ पे हम अपने ऐप को अलाउ कर देंगे कि विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस वो बैकग्राउंड में रन हो सके। यही रीजन है लर्नर्स कि आप लोगों को एरर 9 देखने को मिलता है कि आपके ऐप को फोर्सफुली स्टॉप कर दिया जाता है, बैकग्राउंड में रन नहीं होने दिया जाता। तो उसके लिए हम ये सेटअप कर रहे हैं, हमने यहाँ पे अलाउ कर दिया है कि ऐप को बैकग्राउंड में चलने दिया जाए। हम बैक आएंगे, उसके अलावा हम देख लेंगे और कोई ऐसी परमिशन है। जैसे ऐप परमिशन में गए तो हम यहाँ पे फाइल, फोल्डर्स और स्टोरेज की परमिशन देंगे इसे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सर हम कई फाइल्स डाउनलोड करते हैं, यूज लेते हैं, उस वक्त हमें एरर्स आते हैं जो कि हम डेफिनेटली नहीं चाहेंगे, है ना। हमने परमिशन दे दी है। ऐप पॉज का हम अलाउ नहीं करेंगे, यहाँ जो भी परमिशन है बिल्कुल सही है। अब उसके अलावा स्क्रॉल डाउन करते हैं, और कोई परमिशन नहीं बाकी है लर्नर्स। हमने ओवरऑल वो परमिशंस दे दी है जो जरूरी थी। अब हम बैक करते हैं और चलते हैं फिर से हमारे टर्मक्स की तरफ। हम यहाँ पे बैक आ चुके हैं, टर्मक्स पे फिर से क्लिक करेंगे, टर्मक्स स्टार्ट हो चुका है। टर्मक्स के स्टार्ट होते ही लर्नर जो सबसे पहला कमांड हमें लिखना है वो है pkg अपडेट। एंटर प्रेस करेंगे। ये क्या करेगा सर, ये बेसिकली जैसे APT अपडेट होता है उसी तरीके से अपडेट प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा। अगर हम इसे थोड़ा जूम आउट करें तो आपको थोड़ा और क्लियर फॉर्मेट में विजिबल होगा कि अपनी URLs को अपडेट कर रहा है। यहाँ पे pkg अपडेट कंप्लीट हो चुका है। एक बार APT अपडेट भी कंफर्म कर लेना। APT अपडेट कमांड लिखा है ना, ये हम क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए कर रहे हैं। फिर से लिखते हैं APT अपडेट। इन केस अगर आपको विजिबल ना हो, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं हम इसे। APT अपडेट कमांड हमने लिखा है, एंटर प्रेस करेंगे।
एपीटी अपडेट प्रोसेस भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद लर्नर्स एक कमांड और रन करेंगे विच इज पीकेजी अपग्रेड। बेसिकली एपीटी अपग्रेड की तरह ही सिस्टम में जितने भी पैकेजेस, जितने भी टूल्स इंस्टॉल्ड हैं, वो सारे के सारे अपग्रेड हो जाएंगे, यानी अपडेट ऑल के फंक्शन को हम रन करेंगे। हमने यहाँ पे लिखा पीकेजी अपग्रेड UPGRADE। ध्यान रखना अपडेट और अपग्रेड में फर्क है। अपडेट में सर वो अपने सारे यूआरएल्स को अपडेट करता है, और अपग्रेड में वो सारे के सारे टूल्स जो उसके डिवाइस में इंस्टॉल है उन सबको अपग्रेड करता है, यानी सबको अपडेट करता है। एंटर प्रेस करते हैं, आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। जैसे आप इसे यूज लेकर देखेंगे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। अब ये मेरे डिवाइस में जितने भी टूल्स है सबके नाम बता रहा है और कह रहा है कि इन सबको अपडेट होने की जरूरत है। तो हमने यहाँ पे वाई लिखा फॉर इंस्टॉलेशन, यस करने के लिए, और एंटर प्रेस कर दिया। अब इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है या अपग्रेड का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। सो लर्नर, जब अपग्रेड प्रोसेस चल रहा होगा तो आपको हर कुछ देर में कुछ ऐसे सेट ऑफ ऑप्शंस दिखाएगा। आपको यहाँ ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको बस एंटर प्रेस करना है। जो इसका डिफॉल्ट और जो ऑप्शन इसके लिए सूटेबल है वो अपना आप सिलेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शंस आपके सामने 2-3 बार आ सकता है, तो जितनी बार आए आपको बस एंटर बटन पे क्लिक करना है। फाइनली हमारा अपग्रेड प्रोसेस भी हो चुका है। अब हम कमांड लिखेंगे apt install wget, एक ऐसा टूल जिसका फुल फॉर्म वेब गेट है, जिसकी मदद से हम इंटरनेट के किसी भी रिसोर्स को अपने टर्मिनल में, अपने टर्मिनल्स में डाउनलोड कर पाएंगे। हमें wget के आगे जो भी एड्रेस हम देते हैं उस फाइल को हमारी मशीन में डाउनलोड कर देता है। और अब इसी की मदद से हम एक ऐसी स्क्रिप्ट डाउनलोड करेंगे अपने डिवाइस में जिसकी मदद से हम काली नेट हंटर इंस्टॉल कर पाएंगे। हमने अलाउ कर दिया इसे वाई इनपुट के जरिए। अब लर्नर्स, यहाँ पे हम आगे का कमांड मेंशन करेंगे जिसमें हमें एक स्क्रिप्ट डाउनलोड करनी है। तो उसके लिए हम लिखेंगे wget। आई होप सभी को डिस्प्ले क्लियर विजिबल होगा। wget के बाद हम लिखेंगे -O, जिसका मतलब कि सारा डेटा का जो रिजल्ट होगा या जो भी फाइल हम डाउनलोड कर रहे हैं उसे किस नाम से सेव करना है। तो O का मतलब है आउटपुट किस नाम से रखना है। तो हमने स्पेस लिखा और इंस्टॉल रख दिया, यानी हमने हमारी फाइल का नाम इंस्टॉल रखा है। आप जो चाहे रख सकते हो, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि फाइल का नाम क्या होना चाहिए। हमने इंस्टॉल फाइल का नाम रखा और उसके बाद वो एड्रेस दे रहे हैं जहां से फाइल को डाउनलोड करना है। हमने यहाँ पे लिखा https://o_fs.ec के बाद हम लिखेंगे /2MCE_Z_W और R। आपको बस ये यूआरएल लिखना है लर्नर्स। ये बेसिकली ये जो यूआरएल है ये एक स्क्रिप्ट का है, एक ऐसी स्क्रिप्ट जो आपके डिवाइस में नेट हंटर को इंस्टॉल करने में मदद करने वाली है। हमने एंटर प्रेस करा, ये इस फाइल को डाउनलोड कर रहा है, वो भी इंस्टॉल नाम की फाइल के नाम से स्टोर कर रहा है हमारे डिवाइस में। अगर आप ls लिखते हैं तो शायद आप सभी को इंस्टॉल नाम की फाइल विजिबल होगी। अब हमें करना क्या है, तो सर अब हम यहाँ पे chmod कमांड की मदद से इस फाइल को एग्जीक्यूटेबल परमिशन देंगे, यानी रन होने की परमिशन। तो हमने यहाँ पे लिखा chmod स्पेस +x स्पेस फाइल का नाम, एंटर प्रेस करा, यानी इंस्टॉल लिख दिया इन शॉर्ट। एंटर प्रेस करा और अब अगर मैं ls लिखता हूँ तो आप देखेंगे फाइल का कलर चेंज हो चुका है। इसका मतलब है कि हमारी फाइल के पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन आ चुकी है। अब इस फाइल को रन करने के लिए कमांड लिखेंगे $/install और एंटर प्रेस करेंगे लर्नर्स, तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये हमसे पूछ रहा है कि आपको नेट हंटर का कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है, कंप्लीट वर्जन करना है, उससे छोटा वर्जन करना है, उससे और छोटा वर्जन करना है। तो हमें सारे ऑप्शंस दिखा रहा है। हमने कहा एक काम करते हैं, कंप्लीट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, यानी कंप्लीट नेट हंटर का लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। हमने 1 लिखा, एंटर प्रेस करा, बट मेक श्योर लर्नर्स अगर आपने पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करा है तो ये काफ़ी अच्छा टाइम लेगा और हमें उस टाइम का पेशेंस बना के रखना है। हम वेट करेंगे। यहाँ डाउनलोडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। फिलहाल स्पीड थोड़ी बेटर है, 24 Mbps की स्पीड आ रही है, तो इट्स गुड, बट इट विल टेक टाइम, तो हमें वेट करना पड़ेगा। ये जो फाइल डाउनलोड कर रहा है लर्नर्स, इस फाइल की साइज अप्रॉक्स 2.5 GB होगी। अब लर्नर्स, हमारा डाउनलोड प्रोसेस तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हमारे पास एक एरर आया है। ये एरर सबके डिवाइस में आएगा और 100% आएगा। आपको यहाँ पे मैनेज कैसे करना है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये यहाँ पे कह रहा है कि फाइल तो 100% डाउनलोड हो चुकी है, लेकिन उसके जब ये SHA वर्जन को, SHA हैशिश को लेने की कोशिश कर रहा था तब इसको एरर आया है। और इस एरर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको बस क्रॉस चेक करना है कि आपकी फाइल डाउनलोड हुई है या नहीं। तो हमने ls लिखा, हमने देखा सर फाइल तो डाउनलोड हो चुकी है। इंस्टॉल के अलावा एक और फाइल विजिबल है सभी को, काली नेट हंटर रूट fs नाम से। तो सर फाइल तो आपके पास आ चुकी है, आपको बस अब इसे एक्सट्रैक्ट करना है, यानी आगे का इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंटिन्यू करना है। ये एरर शो है आपके पास। एरर आने के बाद आपको बिना किसी चेंजेस के, बिना किसी एफर्ट्स के एक बार फिर से इंस्टॉल वाली फाइल को रन करना है। तो हमने यहाँ पे कमांड लिखा $/install और एंटर प्रेस कर दिया। आप देखेंगे इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। फिर से हमसे पूछा आपको काली नेट हंटर कौन सा चाहिए, हमने फिर से 1 लिखा और एंटर प्रेस करा। अभी हमसे ये कहेगा कि सर आपके पास तो ऑलरेडी एक फाइल डाउनलोडेड है,
क्या हम उस फाइल को डिलीट करके नई फाइल डाउनलोड करें? मेक श्योर गलती से भी यहाँ पे यस मत करना। फाइल हमने अभी अभी डाउनलोड करी है, फाइल बिल्कुल सही है, डाउनलोडिंग में कोई इश्यू है नहीं। हम यहाँ पे इसे नो ही कहेंगे, हम कहेंगे नहीं हमारे पास फाइल पहले से पड़ी है। आपको किसी भी चीज को डिलीट करके नया सेटअप करने की जरूरत नहीं है। हमने नो लिखा, एंटर प्रेस करा, हमारा इंस्टॉलेशन जो आगे का प्रोसेस था वो कंटिन्यू हो चुका है। ये पहले उस फाइल को एक्सट्रैक्ट करेगा, एक्सट्रैक्ट करने के बाद माइनर सेटिंग्स करेगा और हमारा डिवाइस गुड टू गो होगा, यानी हमारे पास काली नेट हंटर आ चुका होगा इस एंड्रॉइड डिवाइस में। सो लर्नर्स, हमारे पास यहाँ एक पॉपअप आया है जो हमसे कह रहा है डिलीट डाउनलोडेड रूट फाइल सिस्टम। रूट एफएस का मतलब है रूट फाइल सिस्टम। तो हमें कह रहा है कि क्या आप डिलीट करना चाहते हैं? ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ पे नो लिख के एंटर प्रेस करेंगे। अगर आप बाय डिफॉल्ट एंटर प्रेस करेंगे तो अभी नो ही सिलेक्ट होगा, फिलहाल हम एन लिख के एंटर प्रेस कर रहे हैं। सो आई होप लर्नर्स आप सभी को ये विजिबल होगा। इसे थोड़ा जूम आउट करते हैं ताकि आपको फॉर्मेट अच्छे से दिखे कि हमारा जो काली लिनक्स था वो यहाँ पे प्रॉपर सेटअप हो चुका है। इसका सेटअप थोड़ा बहुत बिगड़ रहा है जूम इन जूम आउट की वजह से, बट सभी को विजिबल होगा। काली ऊपर लिखा आ रहा है, ये कह रहा है अगर आपको यूज लेना है आप NH नेट हंटर कैक्स ऐसा कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करके इसको यूज ले सकते हो। हमने कहा ठीक है ट्राई करते हैं। हमने यहाँ पे NH लिखा, हमारे पास नेट हंटर की शेल आ चुकी है, यानी हमारा काली लिनक्स स्टार्ट हो चुका है। सर कैसे कंफर्म करें? sudo su लिख के देखते हैं रूट परमिशन के लिए, जबकि हमने अपने डिवाइस को रूट नहीं करा है। एक्चुअली वो यहाँ पे रिक्वायर्ड ही नहीं है क्योंकि हमने एक प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया है और उस ओएस के अंदर हम रूट कर रहे हैं। हमारे मोबाइल डिवाइस को ना ही हमने रूट किया है, ना ही रूट करने की जरूरत है। हमसे पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड में बाय डिफॉल्ट आप काली लिख के एंटर प्रेस कर देंगे, आपको कुछ ही देर में रूट परमिशन मिल जाएगी। जब पहली बार आप करेंगे तो इट विल टेक टाइम, हम थोड़ा वेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास रूट परमिशन आ चुकी है। अगर मैं ls लिखता हूँ, सभी फाइल सिस्टम्स फाइल फोल्डर्स जिस भी लोकेशन में हम दिखाएगा। हमारी करंट लोकेशन अगर हम देखें तो होम काली है, बिल्कुल काली लिनक्स की तरह। आप जो कमांड चाहें यहाँ पे रन कर सकते हैं, बट हमारा गोल तो है इसको VNC में एक्सेस करना। VNC क्या होता है? ये जो अभी आप ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं कमांड लाइन है, ये पूरा सेटअप हो चुका है, वहां पे हमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर हम इसे ग्राफिकली यूज लेना चाहें तो उसके लिए हम VNC सर्विस का यूज लेते हैं जो एक पर्टिकुलर पोर्ट पे इसको होस्ट कर देती है और आप ग्राफिकली भी इसे चला सकते हैं। ऑल्दो मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप कमांड लाइन के जरिए ही चलाएं, क्योंकि ऐसे आप ज़्यादा चीज़ें सीख भी सकते हैं, प्लस आप एक्स्ट्रा और एडवांस ऑपरेशंस परफॉर्म भी कर सकते हैं। आपको बस थोड़े से एफर्ट्स डालने होंगे, बट ऑनेस्टली रिकमेंड तो मैं यही करूंगा कि हमेशा आप कमांड लाइन वर्जन को ही चलाएं। बट फिर भी अगर हम चलाना चाहते हैं ग्राफिकल वर्जन को तो हम क्या करेंगे? हम जाएंगे फिर से हमारे ब्राउजर के पास और ब्राउजर पे जाके लर्नर्स हम यहाँ पे लिखेंगे नेट हंटर कैक्स। हमने नेट हंटर कैक्स लिखा, हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, हमें जो सेकंड URL मिल रहा है जहाँ नेट हंटर कैक्स लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कैक्स के इंस्टॉलेशन प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है लर्नर्स, आप लोगों को यहाँ पे नेट हंटर कैक्स फर्स्ट नंबर पे दिख रहा होगा। हम पहले इस ऑप्शन पे क्लिक करके बाकी सारे हाइलाइट्स को हटाते हैं। और अगर आपको लगे कि सर ऐप मिसबिहेव कर रहा है, हम इसे मैनेज नहीं कर पा रहे, अगर ऐसा लगता है तो आप यहाँ पे क्लिक करना और इसे डेस्कटॉप व्यू में डेस्कटॉप साइट में ओपन कर देना। अब आपके लिए इसे यूज लेना और आसान हो जाएगा। सेकंड नंबर पे नेट हंटर कैक्स लिखा है, हमने उस पर क्लिक कर दिया और स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड APK 129 MIB आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा जो नेट हंटर है, नेट हंटर कैक्स जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल या वो यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। पैकेज इंस्टॉलर पे जाएंगे, क्रोम को अलाउ करने को कह रहा है तो चलो अलाउ कर देते हैं। फिलहाल के लिए आप लोग चाहें तो फाइल मैनेजर से ही सेटअप करिएगा, मैं परमिशन वापस रिवोक कर दूंगा, यानी वापस से परमिशंस ले लूंगा। ओके, हमने आई अलाउ पे क्लिक कर दिया, यानी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर दिया, ओके बटन पे क्लिक कर दिया है। इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे। नेट हंटर कैक्स क्या है सर? VNC टूल है, उस कमांड लाइन को ग्राफिकली एक्सेस करने में हमारी मदद करेगा। ये टूल इंस्टॉल हो चुका है, ओपन भी हो चुका है, यहाँ पे वेल सेटअप है ये। हम चलते हैं टर्मक्स पे और टर्मक्स पे जाने के बाद हमने यहाँ पे कमांड लिखा एग्जिट, क्योंकि हम पहले रूट परमिशन से बाहर आएंगे, और यहाँ पे लिख दिया KEX। आप चाहें तो नेट हंटर के बाहर से ही NH KEX लिख के इसे स्टार्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम NH लिख के इसके अंदर आए, रूट शैल में अभी हम नहीं है। हमने KEX लिखा, एंटर प्रेस करा, ये हमें एक पासवर्ड क्रिएट करने को बोल रहा है तो हम पासवर्ड रख देते हैं 123456। एंटर प्रेस करेंगे 123456, फिर से एंटर प्रेस करेंगे, कहेगा कि भाई आपके पासवर्ड को व्यू ओनली मोड में ले जाना है, कि हमने नो लिखा, एंटर प्रेस करा। अब हमारा पासवर्ड भी सेट हो चुका है। ये हमें एक पोर्ट लाके देगा, ये कहेगा कि इस पर्टिकुलर पोर्ट पे ये हमारी सर्विसेज शेयर कर चुका है, जिसे हम एक्सेस कर सकते हैं दूसरे टूल की मदद से। इसने कहा कि पोर्ट नंबर 5901, थोड़ा जूम आउट करते हैं, पोर्ट नंबर 5901 पे हमारी सर्विस होस्ट हो चुकी है। हमने पहली बार स्टार्ट करा, हो सकता है इस वजह से हमारे पास ये एरर 9 आया हो। ये इस वजह से आता है क्योंकि आपके टूल को बैकग्राउंड में काम नहीं करने दिया जा रहा, कोई बात नहीं।
एंटर प्रेस करेंगे, इसे स्टॉप कर देंगे। हम फिर से जाएंगे नेट हंटर कैक्स में और यहाँ पे NHKEX लिख देंगे बाहर से ही। पासवर्ड हम सेट कर चुके हैं, ये अपना आप स्टार्ट हो जाएगा। इसने हमें कहा कि प्रोसेस चालू हो चुका है पोर्ट नंबर 5901 पे। अब हम जाएंगे अपने नेट हंटर कैक्स में और यहाँ से सेटअप करेंगे एक नई मशीन का। 127.0.0.1 सही लिखा है, :1 यानी डिस्प्ले 1 सही है, 5900 लिखा है, इसे 5901 कर देंगे। और अब हम यहाँ पे VNC पासवर्ड में पासवर्ड लिख देंगे 123456। यूजर नेम की जरूरत फिलहाल नहीं पड़ेगी, अगर एरर देगा तो हम सेटअप कर देंगे। अब हम यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करके या डन बटन पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करेंगे। सेव और कॉपी पे हमने क्लिक कर दिया, 5901 उस पर क्लिक करा। आप देख सकते हैं बहुत ही सक्सेसफुली हमारी काली मशीन स्टार्ट हो चुकी है। हम इसे थोड़ा टिल्ड कर देते हैं ताकि आपको क्लियर विजिबल हो। सो लर्नर्स, ये रहा हमारा काली लिनक्स, जिसमें हमारे पास एक एरर आ रहा है XFCE4 का, शायद आप सभी को विजिबल हो। ये XFCE4 का हमारे पास एरर आ रहा है। आप चाहें तो इस एरर को भी सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फिलहाल हम इसे क्रॉस करते हैं। सेटअप तो हमारे पास हो चुका है। सो आई होप लर्नर्स आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू शेयर एंड सब्सक्राइब।